Assalamu alaikum dear students. We were discussing about different types of thermometers. आज हम थर्मोकपल डिस्कस करेंगे. चलते हैं हबीब न्याजी के साथ आज के लेक्चर की तरफ. थर्मोकपल, its construction and working. Please. Well students, थर्मोकपल थर्मोमीटर की बात करते हैं. इसी जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है हीट का, इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी हमने थर्मोकपल पे बात की थी. हम उसको ज़रा रिवाइज करते हैं. थर्मोकपल, कपल का मतलब है पेयर. इसमें दो तारें होती हैं, दो वायर्स होती हैं. एक वायर, एक कॉपर वायर. ये कॉपर वायर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आ रही है यहाँ तक. दूसरी इसके साथ हमने वायर बी कपल कर दी, वो आयरन वायर है. चूंकि ये दो वायर्स आपस में कपल्ड होती हैं, इसलिए इस थर्मोमीटर को थर्मोकपल थर्मोमीटर कहते हैं. जहां पे यहां से वायर शुरू हुई थी, कॉपर वायर, और ये ऐसे आ रही है यहां तक. फिर आगे ये आयरन वायर है, यानी दो जंक्शन बन गए. ये जंक्शन 1 और ये जंक्शन 2. जंक्शन 1 को हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे रखते हैं और जंक्शन 2 को ऐसी जगह रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमने फाइंड करना होता है. आमतौर पे हम इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे रखते हैं. जैसे ही इन दो जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रखते हैं तो ईएमएफ जनरेट होती है, जो वोल्ट मीटर के जरिए या मिली वोल्ट मीटर के जरिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं. इस तरह हम कहते हैं कि थर्मोकपल थर्मोमीटर के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो टेम्परेचर के साथ चेंज होनी है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. थर्मोकपल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्रीज. आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज भी देखी थी, आपने लैब थर्मोमीटर की रेंज भी देखी. थर्मोकपल थर्मोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है. इट मेक यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद टेम्परेचर इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. थर्मोकपल के दो जंक्शंस, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, और यहां पे ईएमएफ को डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है. इस तरह हम थर्मोकपल के जरिए चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करते हैं. The thermocouple must be calibrated so that the temperature can be deduced from voltage, ताकि हम वोल्टेज से टेम्परेचर को मेजर कर सकें. देखें जी, ये थर्मोकपल है. थर्मोकपल में देखें दो जंक्शन हैं. एक है कोल्ड जंक्शन, एक है हॉट जंक्शन. दो वायर्स हैं. एक आयरन वायर आमतौर पर यूज होती है, कॉपर वायर यूज होती है. वायर चेंज भी की जा सकती है. ये जनाब इसकी शेप आ गई. ये लेट्स सपोज कोल्ड जंक्शन है, ये हॉट जंक्शन है. कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इनको लगा के, दो पॉइंट्स के ऊपर, हम उनका टेम्परेचर डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ईएमएफ यहां से रीड कर सकते हैं. इसकी रीडिंग भी आसान है, ये है भी ज़्यादा सेंसिटिव. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके दोनों जंक्शंस बहुत बारीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. इनको कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान रखा जा सकता है. यानी थर्मोकपल एक खास पॉइंट का टेम्परेचर भी फाइंड कर सकता है. हम कह सकते हैं कि थर्मोकपल लोकलाइज्ड टेम्परेचर फाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके जंक्शन बहुत बारीक होते हैं. क्वेश्चन है जी पास पेपर से. थर्मोकपल दिखाया गया है. ये इसका एक जंक्शन है, ये इसका दूसरा जंक्शन है. पूछा गया है कि इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है. T1 है कोल्डर वाला, 0 पे रखेंगे. इसको कितना रखना है, T2 है हॉट वाला, इतने पे रखते हैं. जब कैलिब्रेशन की जाती है थर्मोमीटर की, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे रखते हैं एक जंक्शन को, और दूसरे जंक्शन को स्टीम पॉइंट पे रखते हैं. क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, what are the values of T1 and T2 when the thermometer is calibrated. कैलिब्रेशन के दौरान इस तरह रखा जाता है. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर वायर का हॉट जंक्शन है
ये कॉपर वायर है तो ये कौन सी वायर होगी? ये आयरन वायर होगी। अगर ये आयरन वायर है तो ये कहाँ रखी जानी चाहिए? ये हॉट है तो ये कोल्ड होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? क्वेश्चन ये था कि वायर का नाम भी बताएं और बताएं कि इसका जो दूसरा जंक्शन है वो कहाँ पुट किया जाएगा। कोल्डर देन हॉट जंक्शन और वायर है आयरन। एडवांटेजेस देखते हैं जी। थर्मोकपल थर्मोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, -200 सेल्सियस टू 1500 सेल्सियस, यानी रेंज इसकी हो जाएगी 1300। नहीं, रेंज कैसे निकालते हैं देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, तो ये बन जाएगी 1700 डिग्री सेल्सियस। रेंज बहुत ज़्यादा है। As the wire junctions are very small, the thermometer can be used to measure temperature at a point localized. हम localized temperature की बात previous slide में कर चुके हैं। It is very responsive to rapidly changing temperature due to low thermal capacity. Thermal capacity क्यों लो होती है? क्योंकि इसमें जो जंक्शंस हैं, जो वायर्स हैं, उनका मैस भी कम होता है और वो मेटल्स की होती हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर्स होती हैं। देखें, ये हमने थर्मोकपल देखा था। थर्मोकपल का एक एडवांटेज ये भी है कि थर्मोकपल की आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भेजी जा सकती है और उसकी रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ डिजिट्स में देखी जा सकती है। तो हम इसका नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। एज द आउटपुट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, so it can be conducted to a suitable electrical equipment for checking rapid or sudden temperature changes. थर्मोकपल की आउटपुट हमेशा आमतौर पे एक थर्मोकपल की आउटपुट बहुत कम होती है, माइनस में होती है। तो थर्मोकपल की अगर आउटपुट को हम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थर्मोकपल इकट्ठे करने होंगे सीरीज़ में। तो थर्मोकपल्स जब सीरीज़ में इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं थर्मोपाइल। थर्मोकपल जब सीरीज में इकट्ठे होते हैं तो उनकी सेंसिटिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि अगर यहाँ थर्मोपाइल पड़ा हो और यहाँ पे एक मैच स्टिक जलाई जाए तो ये उसकी हीट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो थर्मोपाइल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स इन सीरीज, ये होते हैं थर्मोपाइल। और थर्मोपाइल क्यों यूज होते हैं? For measuring very small amount of temperature change or very small, for detecting very small amount of heat. Question: state 2 reasons why a thermocouple thermometer is sometimes better choice than laboratory thermometer. हम ये रीज़न डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है, दूसरा ये ज़्यादा सेंसिटिव है, लोकलाइज्ड टेम्परेचर भी इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये है इसके एडवांटेजेस जो इसको दूसरे थर्मोमीटर्स के कंपैरिजन में बेटर चॉइस करार देते हैं। क्वेश्चन जी, विच थर्मोमीटर इज द बेस्ट फॉर मेजरिंग रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर? हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। और ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन रिसेंट पास पेपर में आया है 2018 में। Thermocouple is a type of thermometer which statement applies to a thermocouple. It can measure rapidly varying temperature. बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाला क्यों रॉन्ग है? It must be made from 3 different metals. ये तो 2 different metals से measure होता है। थर्ड क्यों रॉन्ग है? Its resistance decreases when one junction is heated. हमें 2 जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना होता है। एनी हाउ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है। अब हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक 10 टेम्परेचर, वो एंड हो जाएगा। ये वक्त एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक की। देखते हैं, अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अननोन टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस पे हम फाइंड करते हैं तो उसका हमने एक जनरल फार्मूला लिखा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अननोन टेम्परेचर के लिए 0 पे उसकी वैल्यू, 100 पे उसकी वैल्यू और कितने पे 0 पे वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखें यहाँ पे थर्मोकपल के अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होनी है वो है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ फॉर अननोन टेम्परेचर माइनस ईएमएफ फॉर 0 for melting point of ice, production of EMF at 100 degree Celsius, production of EMF at 0 multiplied by 100। अब हम वैल्यूज देखते हैं। In an electron in a certain thermocouple, an EMF of 4.00 milliampere was obtained with one junction in melting ice and the other in boiling water। पहली बात तो नोट करें कि जब जंक्शंस जो हैं दोनों 0 पे होते हैं तो ईएमएफ भी 0 होती है। अब इस केस में जंक्शन एक 100 पे है, एक 0 पे है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 का, तो ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हुई है +4 मिलीवॉल्ट। ठीक हो गया। और ईएमएफ हमने अननोन टेम्परेचर के लिए भी गिवन है, जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है दैट इज -1.50 मिलीवॉल्ट। अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, कैलकुलेटर्स अपने निकालिएगा और वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं जी। ईएमएफ अननोन टेम्परेचर के लिए गिवन है -1.50 पॉइंट है यहाँ पे, -0 के लिए 0 होती है, 100 के लिए कितनी है +4 पॉइंट, ये प्लस है जी, +4.00 -0 पे 0 ही होती है 100। तो आप कैलकुलेट करें 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा, अननोन टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड में फाइंड कर लेंगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, 37.5 आंसर आएगा। 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारा अननोन टेम्परेचर आएगा, जिस पे ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हो रही है -1.5। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन भी आएगा, -37.5। तो आप देखें कि थर्मोकपल की आउटपुट बहुत कम है, माइनस में आई है। इसलिए थर्मोकपल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट करके थर्मोपाइल बनाए जाते हैं ताकि फाइनल जो आउटपुट आनी है ईएमएफ की वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारा टॉपिक 10 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।